नमस्कार प्रिय छात्रों, आराधना हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। आज हम विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित पाठ 6 वसंत की सच्चाई प्रस्तुत कर रहे हैं। बसंत की सच्चाई एक नन्हे से बालक की एक छोटी सी एकांकी है जो विष्णु प्रभाकर ने एक सामाजिक कहानी के रूप में प्रस्तुत किया है। इस कहानी में आने वाले प्रमुख पात्र हैं वसंत, एक गरीब शरणार्थी लड़का है। प्रताप, वसंत का छोटा भाई। पंडित राजकिशोर, एक नेता। और डॉक्टर तथा दो राह चलते व्यक्तियों का चित्रण किया गया। वसंत एक शरणार्थी लड़का है। सामान अपने हाथ में लेकर छनली, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो कहते पुकारते हुए आगे बढ़ता है। वह नंगे पैर चल रहा है। उसके कपड़े भी फटे हुए हैं, लेकिन कोई भी उसका कुछ ना सुनता था ना उससे कुछ खरीद रहा था। उसी समय राजकिशोर पास गए और उससे पूछा, कुछ सामान लेने की उनसे विनती करता है। वे अपने जेब से नोट देते हैं और बसंत नोट लेकर बाजार की ओर भागता है। राजकिशोर वही खड़े रहते हैं। 15-20 मिनट तक बसंत नहीं आता है तो वे उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं और उसी बीच दुर्घटना से उसके पैर कुचल जाते हैं। बाद में वसंत का भाई, जो 10 साल का एक लड़का है, वो किशनगंज में जाकर राजकिशोर के बारे में पूछता था और राजकिशोर से मिला और उससे कहने लगा कि मैं वसंत का भाई हूँ। और जब भुनाल कर पैसे लौट रहा था तो मोटर गाड़ी से कुचल दी गई उसकी पैर। भाई ने पैसे लौटाने के लिए कहा, इसलिए मैं आपको 14.5 आने लौटाने आया हूँ। राजकिशोर ने पूछा, अब वो कहाँ है? प्रताप ने कहा, घर में है। राजकिशोर ने प्रताप के साथ उसके घर गए और अमर सिंह को डॉक्टर को लेकर अहेर टीले पर आने के लिए कहा जहाँ वो रहते थे। राजकिशोर बसंत को देखकर आश्चर्य हुआ। उनको समाधान करते हुए प्राथमिक चिकित्सा कराया गया और डॉक्टर ने बसंत को इंजेक्शन देकर अस्पताल में भर्ती करने के लिए कहा। राजकिशोर जी एम्बुलेंस को फ़ोन किया, सांत्वना करके वो करी दिया और उसकी सारी व्यवस्था कर दी। इस तरह से ये एकांकी समाप्त हुई। इसमें जो राजकिशोर जी थे उनकी उदारता का परिचय मिलता है, साथ ही साथ उस वसंत की ईमानदारी और सच्चाई की भी झलक देखने को मिलती है। तो ये कहानी का सारांश कुछ इस तरह से था। आइए अब हम इस कहानी को यानी एकांकी को विस्तार से पढ़ते हैं। विष्णु प्रभाकर जी का हम संक्षिप्त परिचय दे दें कि विष्णु प्रभाकर का जन्म 1932 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरगढ़ नगर में के मीरापुर में हुआ था। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं आवारा मसीहा, तट के बंधन, निशिकांत, दर्पण का व्यक्ति, धरती अब भी घूम रही है, युगे युगे क्रांति, गृहस्थी आदि। तो इस तरह से इनका परिचय है। एक जाने माने क्या है एकांकीकार माने जाते हैं और प्रस्तुत एकांकी में इन्होंने एक बालक का चित्रण किया है जो कि ईमानदार है। पहला दृश्य, स्टेज पर सुविधानुसार एक बड़े नगर के बाजार का प्रतीकात्मक चित्र यानी प्रतीकों के माध्यम से चित्रण किया गया है। आने जाने, लेने देने का शोर, फेरी वालों की पुकार, और उनके बीच में एक लड़का नंगे पैर, फटे कपड़े पहने, हाथ में सामान संभाले भागता हुआ आता है। उसकी आयु लगभग 12 वर्ष की है। उसका नाम वसंत है। वो पुकारा। एक छोटा सा नन्हा सा बालक जो 12 वर्ष का है, उसका नाम बसंत है। वो क्या है? नंगे पैर है, फटे हुए कपड़े उसके हैं, नंगे पैर यानी पैरों में चप्पल जूते कुछ भी नहीं है। फटे हुए कपड़े हैं, हाथ में सामान को लेकर उस बाजार में बेचता हुआ नजर
आ रहा है। इसके बाद बसंत क्या कहता है? बसंत कहता है छलनी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई। क्या क्या बेच रहा है वो? छलनी, बटन और दिया सलाई वो ले लो कह के पुकारता हुआ बेचता हुआ नजर आ रहा। कोई उसकी बात नहीं सुनता, सब उसे देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसी समय एक खद्दरधारी यानी जो कि खादी के कपड़े पहनता है उसको हम क्या कहते हैं? खद्दरधारी कहते हैं। और आगे बता दें कि दिया सलाई का अर्थ होता है कि माचिस, मैच बॉक्स, राइट। और छलनी यानी जालीदार उपकरण, जो कि जाली उसमें होती है, छेद होती है जिससे हम छानते हैं। और बटन बटन होता है। तो ये खद्दरधारी का मतलब होता है खादी वस्त्र पहनने वाला एक व्यक्ति उसके सामने से गुजरता है। वे कौन थे? एक मजदूर नेता थे, मजदूरों के नेता माने लीडर, हाँ, जिसका नाम था पंडित राजकिशोर। बसंत उन्हें देखकर उनके पीछे भागता है कि कुछ ले लें, छलनी, बटन, दिया सलाई में से कुछ ले लें। बसंत कहता है, क्या कहता है? साहब बटन लीजिए, देसी बटन है, देसी यानी लोकल बटन है। साहब दिया सलाई ले लीजिए, दिया सलाई यानी माचिस या मैच बॉक्स ले लीजिए कहते हैं। राजकिशोर कहते हैं भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ किसी और को दो। तो फिर बसंत कहता है साहब छलनी ले लीजिए, दूध छानिए, और इस तरह से वो विनती करता है अपने सामान को बेचने के लिए। राजकिशोर मुझे नहीं चाहिए, बसंत कहता है बटन ले लीजिए कम से कम। इस तरह से वो विनती करते हुए क्या कहता है? आगे बढ़ता है विनम्र स्वर। फिर कहता है बटन, राजकिशोर नहीं कहते हैं। दिया सलाई, नहीं नहीं। इस तरह विनम्रता से माने बहुत ही पोलाइटनेस से क्या है उसको उनके सामने जाता है। और साहब एक छन्नी ले लीजिए, सिर्फ 2 आना कीमत है। हाँ, 2 आने की कीमत है, ठीक है। 2 आना कितनी कीमत थी छलनी की? 2 आना। 1 आना उस समय क्या कहलाता था? 6 पैसे कहलाता था। जब ये एकांकी रची गई थी उस समय लेखक ने ऐसा बताया। अब राजकिशोर, पर भाई मुझे नहीं चाहिए तो कैसे ले लूं? हाँ, अच्छा अच्छा, 6 पैसे, है ना? 6 पैसे माने 1 आना 6 पैसे का होता है, तो 2 आने में से कहता है कम से कम 1 आने की तो ले लीजिए, यानी 6 पैसे की ले लीजिए। ओहो, कह दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए। बसंत रुआंसा होकर, रुआंसा किसको कहते हैं? रोने जैसी आवाज करता है, यानी विनती में रोने जैसी उसकी भाव आ जाते हैं। सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका, आपसे आशा थी साहब, एक तो ले लीजिए। राजकिशोर का जब से 2 पैसे निकाल जेब से, वो 2 पैसे निकालते हुए, तुम तो अच्छा, तुम्हें पैसे चाहिए, लो ये लो, 2 पैसे ले लो, लो और जाओ। और अपनी जेब में से क्या कहते हैं, पैसे निकाल कर उसको देना चाहता है। तो बसंत मना करता है, कहता है नहीं साहब नहीं, मैं पैसे नहीं लूँगा। वो कहता है नहीं, मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत ईमानदार था और उसको इस तरह भीख के पैसे नहीं चाहिए थे। इसलिए क्या करता है, वो मना करता है, नहीं लोगे? जी नहीं, आप छन्नी खरीद लीजिए। एक अच्छा अच्छा एक छलनी में तुम्हें क्या बचेगा? 2 पैसे, बस। तो बस राजकिशोर कहते पैसे ले लो और समझ लो मैंने एक छलनी खरीद ली। तो बसंत कहता है नहीं साहब नहीं, यह तो भीख होगा, है ना? क्या होता है भीख? क्या होता है? बेगर को कहते हैं जो कि मांगता है ना, भीख उसी को कहते हैं ना। तो भीख मांगने वाले को बैगर कहते हैं। मैं भीख नहीं लूँगा, आप छलनी ले लें। तो राजकिशोर पर इस बात का बड़ा असर पड़ता है ना, बहुत ही ज़्यादा वो इससे प्रभावित हो जाते हैं, है ना? और वे सहसा उस बच्चे को देखते हैं, फिर जेब टटोलते हैं। टटोलना माने जेब में खोजना, टटोलना का मतलब होता है खोजना। और जेब के अंदर हाथ डालकर वो
खोजते हैं, है ना, खोजते हैं, और पर पैसे नहीं मिलते हो, क्योंकि उनके पास कोई भी छुट्टे पैसे थे ही नहीं। फिर राजकिशोर, भाई मेरे पास नहीं है, होते तो ले लेता। और वो क्या करते हैं, नोट निकालते हैं, नोट यानी रुपया निकालते हैं, है ना। बसंत उदास हो जाता है, और उदास होकर क्या करता है, उदास, नोट है, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, कुछ बिका ही नहीं, यानी बसंत के पास भी कुछ भी, उदास मन से कहता है कुछ बिका ही नहीं, कुछ भी नहीं है। राजकिशोर तभी तो कहता था अच्छा कल ले लूँगा, या मेरे घर ले आना, किशनगंज में रहता हूँ। राजकिशोर किशनगंज में रहते थे, कहते वहाँ आ जाना, मैं तुम्हारा सामान ले लूँगा। बसंत कहता है नहीं साहब, एकदम नहीं साहब, आज ही ले लीजिए, आप नोट मुझे दीजिए, मैं अभी बाजार से बुना लाता हूँ। हाँ, राजकिशोर का भाई तुम तो, हाँ, बसंत कहता बस मैं यहाँ आया, और राजकिशोर अच्छा लो भुना लाओ अभी आना। और वो ऐसा कहकर क्या है, बसंत अभी आया साहब, आप यहीं ठहरे, अभी पलक मारते ही, यानी आँख, पलक मारना का क्या मतलब होता है, आँख झपकाते ही, यानी जैसे आँखें एक बार झपकती हैं और फिर खुलती हैं, तो उसी तरह से वो पलक झपकते ही आ जाएगी, यानी तुरंत आ जाएगा, है ना, ऐसा वो कहता है। बसंत लौट लेकर क्या है, बाजार की ओर भागता है, और राजकिशोर वहीं खड़े रहते हैं। धीरे धीरे 15-20 मिनट गुजर जाता है, और जैसे जैसे समय बीतता है, वो उत्सुक होकर, यानी जिज्ञासावश, उत्सुक का मतलब होता है जिज्ञासावश, क्या हो, बाजार की ओर देखते हैं कि वो क्यों नहीं आया। राइट, अब देखते हैं राजकिशोर, 15 मिनट हो गए, अब तक नहीं आए, कहाँ रह गया, मुझे तो लगता अब नहीं लौटेगा। और उन्होंने विचार किया हो सकता है कि वो पैसे लेकर चला गया है और वापस आएगा ही नहीं। फिर दूसरा दृश्य आता है, दूसरे दृश्य में क्या देखते हैं कि स्टेज पर जरा सा परिवर्तन के साथ पहले जैसा दृश्य आ गया। एक और किशनगढ़ का बोर्ड लगा था, हल्का सा शोर हो रहा था, संध्या हो गई थी, यानी शाम हो गई थी, और लोग क्या है, संध्या का मतलब होता है शाम, परिवर्तन यानी थोड़ा बहुत क्या है, चेंजेस लाए थे, है ना। इस तो लोग घरों की ओर लौट रहे थे, उन्हीं के बीच एक दुबला पतला लड़का, यानी पतला दुबला, यानी थीन बॉय, है ना, लड़का जल्दी जल्दी आता है, और पैर, नंगे पैर, उसके भी पैरों में नंगे माने जूते नहीं हैं, कपड़े भी उसके फटे हैं, आयु 10 वर्ष है, और उसकी शकल बसंत से मिलती है। वह, उसका छोटा भाई प्रताप है, वो आते जाते व्यक्तियों को क्या कर रहा है, से कुछ पूछ रहा है, और उसके मुख पर व्यग्रता है, व्यग्रता है यानी बहुत जल्दी में है, या और पूछताछ कर रहा है, थोड़ा वो व्यग्र दिखाई दे रहा है, यानी थोड़ा सा वो व्याकुल है, बेचैन है, ऐसा कह सकते हैं। राइट, क्योंकि किशन, और फिर वो पूछता है प्रताप, क्यों जी, किशनगंज यहीं पर है। एक व्यक्ति कहता हाँ, तो प्रताप क्या कहते हैं, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं। तो व्यक्ति कहता है कौन राजकिशोर। तो प्रताप जो लेक्चरर है ना, लेक्चरर किसको कहते हैं, जो कि भाषण वाषण देते हैं, हाँ, किसी बात पे व्याख्या करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लेक्चरर कहते हैं। तो इस तरह से उसको बताता है। ठीक, मजदूरों की बस्ती में जाते हैं, और दूसरा व्यक्ति मैं नहीं जानता, आगे पूछो, और ऐसा कहकर क्या करता है, उसको टाल देते हैं। और प्रताप आगे बढ़ जाता है, एक दूसरे व्यक्ति से पूछता है। प्रताप फिर कहता है क्यों जी, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं। तो दूसरा व्यक्ति कहता है कौन पंडित राजकिशोर, वे जो मजदूरों के नेता है ना। तो राजकिशोर कौन थे, मजदूरों के नेता, यानी लीडर्स थे। किसके, जो काम करने वाले मजदूर होते हैं, क्लास, हाँ, फोर्थ कर्मचारी जो होते हैं, उनको हम मजदूर कहते हैं। लेकिन ठीक, और हाँ हाँ वे ही, इशारा कर दूसरा व्यक्ति, उधर देखो वह नीला सा पर्दा, नीले रंग का पर्दा जो लगा है, मैंने ब्लू कलर का जो कर्टन्स लगा है। हाँ, प्रताप कहता है हाँ, दूसरा व्यक्ति तो कहता है बस वे वहीं रहते हैं, ऐसा कहकर उन्हें उनका पता बताता है। व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, प्रताप नीले पर्दे वाले मकान के सामने जाकर पुकारता है। तो
प्रताप कहता है, राजकिशोर जी, पंडित राजकिशोर जी। अंदर से आवाज आती है, कौन? खिड़की से झांक कर देखते हैं, क्यों भाई, क्या बात है? प्रताप कहता है, जी मुझे मेरे भाई ने भेजा है। राजकिशोर कहते हैं, तुम्हारा भाई? ठहरो मैं आता हूँ। बाहर आकर, तेरा भाई कौन है बच्चे? ऐसा उससे पूछते हैं। ये राजकिशोर जी उससे पूछते हैं। प्रताप कहता है, आज दोपहर को उसने आपको एक छलनी बेची थी, है ना? राजकिशोर कहता है, हाँ आज मैंने एक लड़के से एक छलनी ली थी, है ना? 1 रुपए का नोट दिया था। और प्रताप कहता है, वो नोट भुनाने गया था, मगर वो जब भुना कर मतलब छुट्टे लेने गया था, यानी उसके चेंज लेने गया था, तो मोटर के नीचे आ गया, मोटर उसके ऊपर से निकल गई। तो क्या कहते हैं, राजकिशोर अचरज, अचरज माने आश्चर्य से उसको देखते, क्या मोटर उसके ऊपर से निकल गई? और बहुत ही आश्चर्यचकित होकर पूछते, है ना, कि ऐसे कैसे हो गया? प्रताप कहता है, स्वर गिरता है यानी धीमा हो जाता है, उसका सामान, उसके पैसे, वो बिखर जाता है। बिखर माने इधर उधर फैल जाता है, राइट? उसके दोनों पैर कुचले गए। कुचल जाना यानी गाड़ी के नीचे आ गए, दब गए थे, है ना? तो कुचलना उसी को कहते हैं। राजकिशोर कहता है, भय, पैर कुचले, भय यानी डर के मारे, भय का मतलब डर होता है ना? डर के मारे कहते हैं पैर कुचले गए। तो प्रताप क्या है, रुआंसा सा होकर रोने जैसी उसकी सूरत हो जाती है, और इसीलिए वह आपके पास ना आ सका। वह बेहोश हो गया था, यानी फेंट हो गया था, हाँ, सेंसलेस हो गया था। बड़े मुश्किल से उसे घर ले आए। बड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे लौटाने को कहा। मैं आपके 14.5 आने क्या है लौटाने आया हूँ, यानी जो पैसे बचे थे उसको लौटाने आया हूँ। राजकिशोर कहता है, खोया खोया, मेरे 14.5 आने लाए हो? उसने भेजे हैं, लेकिन बच्चे वह अब कहाँ है? ऐसा उनसे पूछते हैं। तो कहता है, घर में। राजकिशोर कहते हैं, घर में कौन है? और कौन कौन है? तो उसका परिचय देता है अपना, कि कोई नहीं है। प्रताप कहता है, राजकिशोर कोई नहीं? प्रताप कहते हैं, जी हाँ, मैं और मेरा भाई, हम दोनों कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? एक भीखू अहीर के। अहीर उसको कहते हैं जो एक छोटी जाति का होता है, उसको हम अहीर कहते हैं। भीखू उसका नाम था। तो वो दोनों कहाँ रहते थे भाई? भीखू अहीर के घर में रहते थे। राजकिशोर कहता है, तुम्हारे माँ बाप क्या? प्रताप रो पड़ता है, यानी रोने लगता है, और वे मारे गए हैं। मारे गए हैं यानी उनकी जान चली गई है ना? मृत्यु हो गई उनकी दंगों के दिनों में। दंगे उसको कहते हैं जबकि कभी लड़ाई झगड़े होते हैं तो उसको हम दंगे कहते हैं, कि दोनों में उन्हें किसी ने मार डाला। राजकिशोर कहता, खोया खोया, उन्हें किसी ने मार डाला? तुम दोनों भिखु अहीर के घर में रहते हो, एकदम जाग करके बच्चे रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ, अभी। और ऐसा कहकर क्या कहे राजकिशोर, प्रताप कहता है, आप मेरे साथ चलेंगे? राजकिशोर, हाँ अभी चलो, आगे बढ़ते हैं, पर हाँ तुम्हारा घर कहाँ है? अहीर टीले में। यानी उसका घर कहाँ था? वही भीखू अहीर के पास घर में रहता था, तो अहीर टीले में वो रहता था, राइट? तो इस तरह से वो अपना पता बताता है। राजकिशोर अंदर की ओर देखकर कहते हैं, अमर सिंह, ने उनके घर में एक अमर सिंह रहता था, है ना, नौकर था जो, मैं अहीर टीला जा रहा हूँ, हाँ तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर आना। अहीर टीला वो जा रहे थे, लेकर वहाँ कहना कि एक लड़के की टांगे मोटर के नीचे आ गई है, मोटर माने कार के नीचे कुचली गई है, यानी दब गई है, जल्दी करो, भीखू वहीर का घर पूछ लेना और मुड़ कर आओ, बच्चे चले। और प्रताप चकित विस्मित होकर, विस्मित माने आश्चर्य, आश्चर्य से देखता है कि ये कैसे व्यक्ति है, कितने दयालु हैं, है ना? आश्चर्य उन्हें देखता है, फिर ठगा सा रह जाता है। ठगा सा रह माने एकदम से विस्मित हो जाता है कि ये क्या हो रहा है ना? ऐसे कैसे होता है ना? आगे जाता है और पर्दा गिरता है। तीसरा दृश्य क्या कह रहा है? स्टेज पर एक बच्चे घर के अंदर के ओसारे का दृश्य है। ओसारा का मतलब होता है बरामदा, है ना, बरामदा, ठीक है। जमीन पर दरी बिछी हुई है, उस पर बसंत लेटा है,
रह रह कर दर्द से करा रहा है। कराहना का मतलब क्या? आवाज़ें निकालना, धीरे धीरे ऊँ की आवाज़ें, यानी जैसे दर्द पीड़ा में निकलती है। प्रताप और राजकिशोर का प्रवेश होता है। प्रताप कह रहा है, यह रहा साहब। राजकिशोर, अरे यह तो जमीन पर लेटा है। चकित होकर फिर उन्हें बहुत आश्चर्य होता है। और आप आए हैं? बसंत कहता है। हाँ। राजकिशोर कहता है, कहाँ चोट लगी है बेटा, देखो। राजकिशोर पास जाकर क्या करते हैं, देखते हैं। किसी ने फर्स्ट एड दी है, पट्टी बंधी है, छूते ही चीख निकल जाती है। बसंत ओठ भीज कर आ कहता है, या ओठ भीज कर यानी जैसे उसको छूते हैं यानी टच करते हैं, तो क्या होता है, छूना का मतलब होता है टच करना। जैसे टच करते हैं वैसे ही उनके मुंह से चीख निकलती है, यानी दर्द होती है, चीख, दर्द के मारे आवाज़ निकलती है। चीख निकलना यानी आवाज़ होना। और ओंठ भींचकर यानी ओंठों को दबाकर आ करता है कि जोर से आवाज़ न निकले। बसंत कहता है, ओहो, ऐसे तो ऐसे करके आवाज़ निकलता है। तो राजकिशोर कुछ देर इसी तरह देखते हैं। राजकिशोर फिर कहते हैं, नहीं नहीं, घबराओ नहीं। और बसंत दर्द से करा रहा है, यानी नहीं, बहुत उसको पेन हो रहा है। दर्द यानी उसको पेन हो रहा है कि मैं मोटा से टकरा गया था, इसलिए तब आपके पैसे ना लौटा सका, इसलिए वो कह रहा है। राजकिशोर, उस बात की चिंता न करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलाया है, तुम ठीक हो जाओगे। और ऐसा करके चिंता नहीं करना, यानी कोई फिक्र मत करो। हाँ, किसी बात की परेशान मत हो। मैं डॉक्टर को बुला के लाऊंगा और तुम्हारे सारे ठीक हो जाएंगे। इस तरह आगे बढ़ते हैं। तो बसंत डॉक्टर को बुलवाया है। डॉक्टर का प्रवेश होता है। डॉक्टर, हेलो पंडित जी, मैंने इसे बाजार में देखा है। राजकिशोर होता है, जी हाँ, जरा देखिए तो। डॉक्टर पैर देखते हैं। बसंत जोर से ओंठ भींचता है। फिर से उसके जैसे ही टच करता है, उसके ओंठ यानी उसका जो लिप्स है एकदम, एक भींचना का मतलब क्या होता है कि पूरी तरह से दबा लेना, है ना। तो प्रताप की आंखों में आंसू झरते हैं। वह कभी भाई को देखता है, कभी डॉक्टर को, है ना। राजकिशोर उत्सुकता से पूछते हैं, उत्सुक होकर यानी बहुत ही जिज्ञासावश, उत्सुक का मतलब है जिज्ञासावश पूछते हैं। राजकिशोर कहता है, क्यों डॉक्टर, ठीक हो जाएगा ना? डॉक्टर जो है गंभीर को पंडित जी कहते हैं, ये ऐसा लगता है कि पैर की हड्डी टूट गई है, स्क्रीन करके देखना होगा। स्क्रीन करके यानी एक्सरे करा के देखना होगा। दूसरा पैर ठीक है, पर इसे अभी अस्पताल ले जाना होगा। डॉक्टर सलाह देते हैं कि हॉस्पिटल जाना ही होगा। राजकिशोर, तो क्या हुआ, अभी ले चलो, मैं एम्बुलेंस को फ़ोन करके आता हूँ। जी हाँ, डॉक्टर कहते हैं, कराइए, मैं तब तक इंजेक्शन लगाता हूँ। और वसंत आंखें खोलकर, आप क्या कर रहे हैं, मैं गरीब हूँ, है ना। तो उसे आश्चर्य होता है कि ऐसा कि ये लोग मेरे साथ क्यों कर रहे हैं। और उसे चिंता होती है कि मैं तो गरीब हूँ, मैं डॉक्टर के पैसे कैसे अफोर्ड कर पाऊंगा, कैसे ला पाऊंगा, दे पाऊंगा, है ना। राजकिशोर फिर हंसकर बोलते हैं, तुम चिंता न करो, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो इस बात की, है ना। बस तो चुपचाप लेटे रहो बेटा। डॉक्टर साहब, जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहें, इसे बचाना ही होगा। यह गरीब है, पर इसमें दुर्लभ गुण है, मैंने बहुत ही अच्छाइयाँ बनी हुई हैं जो मुश्किल से मिलती हैं। दुर्लभ का मतलब बड़े ही मुश्किल से मिलती हैं, जो आसानी से प्राप्त नहीं होती। और वो क्या है, इसकी ईमानदारी, जो कि इसके अंदर भरी हुई है। ये उसका बहुत ही दुर्लभता से मिलने वाला एक गुण है। डॉक्टर प्रताप की सहायता से इंजेक्शन तैयार करते हैं। बसंत आंखें बंद कर लेता है, तो क्षण भर माने थोड़ी देर में के लिए उसके मुख पर शांति आ जाती है, यानी वो उसका दर्द, उसका पीड़ा क्या है, थोड़ा खत्म हो जाता है। और कृतज्ञता उभर आती है। कृतज्ञ उसको कहते हैं जो किसी की मदद करता है, तो उसके बदले में उसके अंदर जो भाव आते हैं उसको हम कृतज्ञता कहते हैं। डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं। बसंत ऊँट भींचता है। प्रताप भाई का सिर थामता है और पर्दा गिर जाता है। इस तरह तीसरे दृश्य समाप्त हो जाता है। इस पाठ का आशय इस तरह से है कि विष्णु प्रभाकर ने मानव मन के पारखिक लेखक हैं, यानी एक मानव मन के पारखिक लेखक इसको कहते हैं कि साइकोलॉजी, यानी मनुष्य की क्या है, साइकोलॉजी को वो पढ़ लेते हैं, है ना।
मनुष्य के मन को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं और पारखी हैं यानी जान लेते हैं। एकांकी में उन्होंने स्वाभिमान को, पर दुख कातरता को, पर दुख पर यानी दूसरों का दुख, कातरता यानी को पहचानने वाले जो मानवीय गुण हैं, उनकी उस भावना का, उस इमोशन का सुंदर चित्रण किया है। और गरीब होकर भी स्वाभिमानी और परिश्रम की कमाई से जीने वाले बसंत और प्रताप एक ओर हैं, और दूसरी ओर कंगालों के प्रति हमदर्दी दिखाने वाले, आदर के साथ व्यवहार करने वाला राजकिशोर जैसे पात्र अनुसरणीय है। यानी कि एक तो गरीब स्वाभिमानी परिश्रमी लड़के की का चित्रण किया गया, और दूसरी तरफ क्या किया है, कंगालों, कंगाल माने जिसके पास कुछ भी नहीं होता, यानी एकदम ही किंचित व्यक्ति, यानी कह सकते हैं कि पैसे रुपए अभावों से ग्रस्त व्यक्ति के प्रति क्या है, हमदर्दी दिखाते हुए आदर के और व्यवहार के साथ दिखाना है, जो कि हमारे लिए एक अनुकरणीय है कि आज समाज में ऐसे व्यक्तियों हैं जो दूसरों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रदर्शित करते हैं। तो प्रिय छात्रों, धन्यवाद। आज इतना ही। और आप इसे पढ़ें, समझें। कोई बात ना समझ में आई हो तो उसे कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पे बताएं। धन्यवाद।